नमस्कार जी, मैं मंजू। आज हम गर्मियों की सुंदर जो बेल होती है मॉर्निंग ग्लोरी, उसे ग्रो करेंगे। तो ग्रो करने से पहले मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी और मैंने काफ़ी कुछ इसके प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके जो पुराने चैनल पे मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग पे डाले हुए हैं, उस पे भी आप देख सकते हैं। और इस चैनल पे तो आप जानकारी अभी लेंगे ही। तो चलिए आगे की जानकारी लगाने से पहले मैं इसके बारे में आपको दूं। तो ये आप मेरे गमले में ये प्लांट्स देख रहे हैं। जैसे गमला खाली हुआ था तो मैंने ये 1 मई को ग्रो किए थे, 1 मई को ग्रो किए थे और 3 मई को जो इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई और 8 सीड लगाए थे मैंने। तो 5 ये प्लांट हैं और एक अभी ये बाद में निकला। तो एक ये थोड़ा सा ये इधर निकल रहा है, तो एक ये नीचे निकल रहा है, ये इस तरफ ये निकल रहा है। तो पूरे के पूरे ही निकल गए हैं इसके जितने बीज लगाए थे मैंने। और कुछ तो ये जो 3 तारीख को इकट्ठे इतने निकल गए थे, इसलिए एक साइज़ के हैं 5 प्लांट, और बाकी जो ये बाद में निकले हैं। तो इस तरह से खूब सारे लगा दें आप। और चिड़ियाँ भी ये एक के तो ये पत्ते छोटे से के निकाल के लेगी, तो इसको ये लगा दें आप। ये बहुत ही जल्दी बड़ी होने वाली बेल है। तो चलिए लगाने से पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, ताकि उस जानकारी के आधार पर आप इसे कभी भी जैसे भी ग्रो करना है, कैसी केयर करनी है। और आज ये पूरे 1 हफ्ते के हुए हैं आज, क्योंकि 10 तारीख है और 10 की सुबह है, तो पूरा दिन अभी बचता है। तो ये जब जर्मिनेशन इसके दिन को स्टार्ट हुई है और ये पूरे 1 हफ्ते के जो हो चुके हैं। तो ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ये मैक्सिको और साउथ अमेरिका का नेटिव है। ये पेरिनियल वाइन है, बट मैं इसे जो है एनुअल के तौर पे ग्रो करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे विंटर में मुझे बहुत सारे गमले चाहिए होते हैं, जहाँ तो जगह बहुत खुली हो तो हम बेल छोड़ सकते हैं। तो जो सर्दियों में है ये डोरमेंसी पीरियड में चली जाती है, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखती है, बस सूखी सूखी बेल जैसी रहती है और हल्का फुल्का मॉइस्चर जैसे मिलता रहता है। और फिर जो स्प्रिंग के टाइम ये जो बाहर पत्तियाँ इसकी निकलना शुरू हो जाती हैं और फूल आना भी इस पर जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो बड़ी बड़ी ये देख रहे हैं अभी पत्तियाँ निकलेंगी इसकी, ये जो ये निकलेंगी, ये तो शुरू की 2 पत्ते हैं, ये वाली बड़े बड़े पत्ते जो इसके ये हार्ट शेप के होते हैं। और इस पे जो फूल लगते हैं जो मैंने शुरू में स्क्रीन में दिखाए हैं वो ट्रम्पेट शेप के होते हैं। उनका कलर ब्लू और पर्पल होता है, जो कई शेड्स में जैसे लाइट और डार्क में होते हैं। ये सुबह के टाइम खुलते हैं और एक दिन इनकी लाइफ होती है, पूरा दिन नहीं जैसे रहते हैं। जैसे धूप वगैरह कम हो, जिस दिन सुबह अगर धूप हो खिल जाते हैं और बादल वगैरह हो तब तो ये पूरा दिन शाम तक भी बने रहते हैं। और बहुत तेज़ धूप हो तो ये फिर दोपहर के टाइम जो है बंद हो जाते हैं। तो गर्म जगहों में इसकी बेल बहुत जल्दी उग जाती है। इससे फैंस और ट्रेलिस पर आसानी से आप चढ़ा सकते हैं। एक सीज़न में ही जो इसकी बेल है रस्सी जैसी मोटी हो जाती है। तो इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। मिट्टी कैसे इससे चाहिए होती है, ये किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाती है। बस मिट्टी में मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए और मिट्टी में थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद, जैसे वो कुछ भी मिला लें आप, गोबर की खाद हो, पत्तों की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, वो मिला लें, तो इसे बार बार जो खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रोपगेशन कैसी होती है, प्रोपगेशन इसे बीज से ग्रो कर सकते हैं। तो बीज जो है आप, मैं ये दिखाती हूँ, ये इस तरह के ये होते हैं इसके। ये मेरे गार्डन के अपने चुने हुए हैं और मेरे गार्डन के आपने फूल देखे होंगे ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के। तो इस तरह के ये सीड होते हैं और सीड को आप स्प्रिंग से लेके, अगर स्प्रिंग में आपके यहाँ कई बार स्प्रिंग के मौसम में भी काफ़ी ठंडा मौसम होता है, तो ठंडा मौसम छोड़ दें। और अगर जब गर्म मौसम होने लगता है तो स्प्रिंग से लेके विंटर से पहले तक, मतलब सर्दियों ठंडा मौसम छोड़ के आप कभी भी इसे जो ग्रो कर सकते हैं सीड से। और सीड के अलावा आप इसे ट्यूबर से भी लगा सकते हैं। बरसात के टाइम इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और मैंने कटिंग लगाना भी इसका सिखाया हुआ है आपको। तो बरसात के टाइम जब आप इसे ग्रो करते हैं तो ये बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, बहुत फैलती है और फूल भी बहुत जल्दी आते हैं उस टाइम।
तो वो इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है। और धूप इसे कैसे चाहिए होती है, इस प्लांट को जो है फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। जब धूप तेज हो तो इसके बहुत सारे फूल निकलते हैं। और पानी इसको इतना पानी दें कि मिट्टी में हल्की सी नमी, जो जैसे ये आप देख रहे हैं अभी मैंने इसको पानी दे दिया है, ये इस तरह से ये नमी, बस पानी रुकना नहीं चाहिए। ये जैसे ये देख रहे हैं, ये इस तरह से पैन में लग जा रही मिट्टी, तो पानी जैसे कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि जड़ों में बैठा रहे, तो फिर वो रूट से इसकी गल सकती हैं। तो उसी तरह से देना है। और इसे बस चढ़ाने के लिए, ये कूड़े कचरे के ढेर में भी आराम से लग जाती है। चढ़ाने के लिए इसे कोई जगह जैसे होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से फैलती है। और एनुअल के तौर पे जैसे मैं हर बारी लगाती हूँ, आपका मन करे तो आप रख भी सकते हो। और अब ग्रो कैसे करना है इसे, तो बस ये सीड है तो मैं इसी में लगा दूंगी। और ये 10 इंची 10 या 12 इंची का पोट है ये, तो मैं इतने प्लांट्स नहीं रहने दूंगी, 1 या 2 रहने दूंगी और बाकियों को ये मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी अलग अलग गमलों में जैसे आएंगे। तो इतना पोट इसके लिए काफ़ी है। 10 इंची के पोट में आप एक ही बेल रखो तो ये फैलती है। और ये साइड में यहाँ पे मैं ग्रो कर दूंगी जैसे जैसे मेरे पास गमले में खाली करते जाऊंगी। और बस ये कुछ नहीं है, ये इसको सीड को बहुत गहरे से नहीं, ये हल्के से बस इतना सा, जैसे ये पेन की ये मिट्टी देख रहे हैं, इतना सा दबा देना है इसको, ये इतना सा। और हफ्ते के अंदर इसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, बस 3-4 दिन में ये उगाते हैं। तो मैंने तो अपना टाइम बता दिया कि मैंने 1 मई को लगाए थे और 3 को जो मेरे 5 पौधे निकल आए थे, और ये बाकी कुछ इसको ये बाद में जो निकले हैं 3, और सभी के सभी सीड निकला है। और बस पानी दे देना है, तो यही सब केयर है इसकी। पानी हालांकि मैं सुबह दे चुकी हूँ, पर ये सीड मैंने ग्रो करना सिखाया, तो ये है। तो जो मेरे बहन भाई अभी ग्रो करना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं, और बाकी जो मेरे बहन भाई बरसात में ग्रो करना चाहते हैं बरसात में भी कर सकते हैं। और बरसात में तो इसकी कटिंग भी खूब अच्छे से लग जाती हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।